दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन वह घड़े की ओर देखती, हर दिन वह तेल का पात्र उठाती और हर दिन उसे उतना ही आटा और तेल मिलता जितना उसके परिवार और एलियाह के लिए जरूरी था। क्या क्या यह असली था या कोई सपना? लेकिन नहीं, यह सच में हो रहा था। पड़ोसियों की प्रतिक्रिया, यह संभव नहीं। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी, लोग आपस में बातें करने लगे। क्या तुमने सुना? वह विधवा जो मरने वाली थी, उसके घर में रोज भोजन बन रहा है। लेकिन वह कैसे संभव है? क्या कोई घड़ा और पात्र हमेशा भरा रह सकता है? लोग देखने आए, उन्होंने खुद देखा, उन्होंने खुद अनुभव किया और तब हर कोई जान गया, यह परमेश्वर का चमत्कार था। विश्वास करो तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। यह चमत्कार केवल भोजन का चमत्कार नहीं था, यह विश्वास का चमत्कार था। परमेश्वर ने साबित कर दिया कि यदि कोई उसकी बात पर विश्वास करे तो वह उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर ने वादा किया था, आटा घटेगा नहीं, तेल कम नहीं होगा, और उसने अपना वादा पूरा किया। विश्वास हमेशा पहले आता है और चमत्कार उसके बाद। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, लेकिन वह चाहता है कि हम पहले कदम उठाएं। जिसने परमेश्वर की कही बात को माना, उसे जीवन भर याद रहने वाला चमत्कार मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, रोज आटे और तेल का चमत्कार हो रहा था, परमेश्वर का वचन सिद्ध हो रहा था। विधवा और उसका पुत्र फिर से हंसने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ भयानक हुआ। उसका बेटा बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर नहीं, यह नहीं हो सकता। विधवा चीख उठी। उसने अपने बेटे को उठाया, उसे हिलाया, उसके चेहरे पर पानी डाला, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं। उसका बेटा मर चुका था। हे परमेश्वर के जन, यह क्यों हुआ? विधवा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने एलियाह की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाई, हे परमेश्वर के जन, क्या तू मेरे यहाँ इसलिए आया कि मेरा पाप मुझे स्मरण कराया जाए और मेरा पुत्र मर जाए? 1 राजा 17 अध्याय 18 वचन। क्या यह परमेश्वर का न्याय था? क्या उसने कोई भूल की थी? क्या यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अजनबी को अपने घर में शरण दी थी? हे यहोवा, कृपया इस बालक को जीवन लौटा दे। एलियाह ने देखा, एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। उसका हृदय दर्द से भरा था और अब यह समय था परमेश्वर के सामर्थ्य को और भी महान रूप में प्रकट करने का। एलियाह ने विधवा से कहा, मुझे यह बालक दे दो। वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर ऊपर की कोठरी में गया, उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और फिर परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मेरे परमेश्वर, यह बच्चा मर न जाए, इसका प्राण फिर से उसमें लौट आए। 1 राजा 17 अध्याय 21 वचन। उसने अपने शरीर को बच्चे पर 3 बार फैलाया। उसकी सांस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे यहोवा, तूने पहले इसकी भूख मिटाई, अब इसकी जीवन शक्ति भी लौटा दे। वह सांस ले रहा है, वह जीवित है। और फिर अचानक कुछ अविश्वसनीय हुआ। बच्चे के शरीर में हलचल हुई, उसकी सांस वापस आ गई, उसकी आंखें खुल गईं, वह जीवित हो गया। क्या यह कैसे संभव है? एलियाह के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और उसकी मां के पास ले गया। देख, तेरा पुत्र जीवित है। 1 राजा 17 अध्याय 23 वचन। विधवा स्त्री का हृदय कांप उठा। उसके हाथ उसके बेटे के चेहरे को छू रहे थे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके होठों से निकला, अब मैं जान गई कि तू सच में परमेश्वर का जन है और जो वचन तू कहता है वह सच है। 1 राजा 17 अध्याय 24 वचन। ये पहली बार था जब इस विधवा ने परमेश्वर को पूरी तरह पहचाना। पहले उसने परमेश्वर के चमत्कार को देखा था, लेकिन अब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किया था। परमेश्वर वही है जो जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता है। परमेश्वर न केवल हमारी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि वह मृतकों को भी जीवित कर सकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमें चमत्कारी रूप से जवाब देता है। जिसने परमेश्वर